सुपर एलेक्स लीडर्स और सबसे पहले जो भी हमारे साथ लोग आज कनेक्ट हैं हमारी इस मीटिंग में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड सुपर एलेक्स सभी को बहुत शुभकामनाएं। और धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर पंकज जी का कि उन्होंने मीटिंग की शुरुआत की और आप लोगों को एक कनेक्ट होने के लिए इस प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें आपसे शेयर की कि प्रोडक्ट के बारे में आज हमें क्या जानकारी मिलने वाली है। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह आपस में हम कनेक्ट होते हैं, तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, एक परिवार जैसी फीलिंग आती है। तो बहुत चलिए, काफी सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं और बहुत सारे लोग फटाफट कनेक्ट हो भी रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर पंकज जी ने बताया कि आज हम, आप सबको पता है किस प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो आप सबको दिख ही रहा है कि आज हम किस प्रोडक्ट के विषय में आपसे बात करने वाले हैं। आज का जो प्रोडक्ट है जिसके विषय में आज हम बात करेंगे वो आपका पोस्टर आप जो देख पा रहे हैं, किंग केसरी, एक हमारा रिसेंटली न्यू प्रोडक्ट जो अभी लॉन्च हुआ है। एक बहुत ही ये शानदार प्रोडक्ट है जो अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर आज हम, इस प्रोडक्ट के विषय में आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, कितने दिनों तक इस्तेमाल करना चाहिए और इसके इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं, इस विषय पे आज हम आपसे वाले हैं। तो लोग फटाफट हमारे साथ है कि इससे पहले हम जो हमारा जो था जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, डिटॉक्स, वो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं बिल्कुल 100% मैं इस बात को कॉन्फिडेंट हूं कि जो भी लोग उसको यूज कर रहे होंगे डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ असर दिख हो गया होगा, वो अच्छा फील कर रहे होंगे। डिटॉक्स हमारा एक बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट है और वो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। प्रैक्टिकली जो आपको इंस्टेंटली उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं, अभी जो प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं, ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो सिस्टमेटिक तरीके से जिसको लॉन्च किया गया है। क्यों मैं बताऊंगा ये बात, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये आयुर्वेद में इसी तरह का विधान बताया गया है। आयुर्वेद में कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए एक विधान बताया गया है कि किस सीरीज में किस तरह प्रोडक्ट लॉन्च होने चाहिए, मतलब इस्तेमाल होने चाहिए, क्या प्रक्रिया है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए ये प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। आयुर्वेद में सबसे पहले एक ही चीज मानता है, आयुर्वेद की सबसे पहले शरीर का शोधन होना चाहिए। उसके बाद अगर आप जो भी चीजें चाहते हैं, चाहे आप रसायन का सेवन करना चाहते हैं, चाहे आप वाजीकरण द्रव्य का सेवन करना चाहते हैं, तो इसी क्रम में, जिस क्रम में हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसी क्रम में आयुर्वेद ये मानता है कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होने चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले शरीर का शोधन होना आवश्यक है। तो इसीलिए हमने जो अलेक्स डिटॉक्स जूस, आप सबका फेवरेट प्रोडक्ट जो होने वाला है, बहुत लोगों तक पहुंच चुका होगा और बहुत सारे लोगों तक पहुंचने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया होगा, लोगों तक पहुंचा, लोग अपनी पिक्चर्स डाल रहे हैं। अभी रुझान आ रहे हैं कि मैंने उसको दिया, मैंने खुद इस्तेमाल किया, मैंने कुछ बाद आपके आएंगे कि मैं, आप डालें, जिसको भी दें उससे रिव्यू लें, किसी डिटॉक्स जूस आपने लेने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आप दूसरे दिन क्या फील कर रहे हैं, आप 5वें दिन क्या फील कर रहे हैं, आप 7th डे क्या फील कर रहे हैं, आपके शरीर को कैसा महसूस हो रहा है, क्या आप अच्छा हल्का महसूस कर रहे हैं या कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी चीजें आप रिव्यू लें और जैसे आप डाल रहे हैं ना आज की, आज मैंने उसको डिटॉक्स दिया, आज मैंने उसको डिटॉक्स दिया, ऐसे ही आपको फिर उनके टेस्टिमोनियल डालने कि क्या जैसे ही हम उसके बारे में बात कर रहे थे, क्या ऐसा वो काम कर रहा है। दोस्तों मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूं जिस दिन से इसको लॉन्च किया। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, मेरे घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। जिसको भी मैं देता हूं तो वो उसके बाद यही बोलते हैं कि सर पहले दिन से बड़ा हल्कापन सा, पेट में ऐसा हल्कापन सा महसूस हो रहा है। तो डेफिनेटली आपको भी ये सारी चीजें हो रही होंगी दोस्तों, और मुझे आप इस प्रोडक्ट को खुद यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। तो डिटॉक्स, डिटॉक्स के बाद जब आप अपने आप को डिटॉक्स करेंगे, डिटॉक्स आपके शरीर शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद आयुर्वेद का अगला जो पार्ट है, आयुर्वेद में सबसे पहले यही बताया गया है। आयुर्वेद में एक चीज का जिक्र किया है, वाजीकरण। और ये कितना इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, इसके विषय में आपको इसी से पता चल जाएगा कि आयुर्वेद कितने है।
अष्टांग हृदय है, सभी ग्रंथों में बहुत क्या है, क्या इसके अंतर्गत इस्तेमाल किए जाते हैं, तो किसको इस्तेमाल करना चाहिए, आज हम उन सारे विषयों, तो मैं जैसा पहले भी आपको बता चुका, जो लोग आपके साथ कनेक्ट है, जो एलेक्सियन हमारी फैमिली है, वो तो हमारे साथ है, उनको इसके अलावा भी बात करें आयुर्वेदा की, आयुर्वेदा हर व्यक्ति के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसको 100 साल तक जवान बनाने के लिए आयुर्वेद है, शतायु की 100 साल तक आप स्वस्थ रह सकते हैं, जवान उद्देश्य है। तो जो भी इस उद्देश्य को पाना चाहता है, जो भी जवान बना रहना चाहता है, 100 साल तक जवान कैसे स्वस्थ रह सकता है, जवान बना रह सकता है, उन सबको इनकी जानकारी अवश्य। तो जो लोग भी आपके साथ अभी तक, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि आपकी जो कंपनी है वो किस तरीके से काम कर रही है। हमारा उद्देश्य पूर्णतया आयुर्वेद को तक पहुंचाना है, हमारा जो मिशन है पूर्ण करना, उसको, हमारा उद्देश्य मात्र प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, हम समय बिल्कुल वैधानिक तरीके से, जैसा आयुर्वेद में बताया गया उसी तरीके से प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लिखते बहुत कुछ है, लेकिन फ्लेवर इन सब के ऊपर टिका हुआ पूरा मार्केट। लेकिन दोस्तों, आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट है, वो पूर्णतः आयुर्वेदिक तरीके से बनाए जाते हैं, जैसा आयुर्वेद में विधान बताया गया उस तरीके से उनका निर्माण किया जाता है, और इसीलिए आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं। मेरे पास प्रतिदिन लीडर्स के फोन आते हैं, किसी के भी रिव्यू आते हैं, सभी की बात बोलते हैं, सर एलेक्स के प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, हम जिसको भी देते हैं 100% काम करते हैं। बिल्कुल करेंगे दोस्तों, 100% करेंगे, मेरा वादा है आपसे कि आगे भविष्य में भी इसी तरह आपके प्रोडक्ट्स काम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम देखो, हमने कोई नई चीज इस धरती पे प्रकट नहीं की, वही आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उनका सही इस्तेमाल, अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो दोस्तों रिजल्ट आपको 100% आएंगे ही आएंगे। बट डिपेंड करता है कि आप उनका इस्तेमाल, लोग आयुर्वेद जड़ी बूटियां इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनके कलर, उनके फ्लेवर, उनके एसेंस, इस तरीके से लोग प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। लेकिन आपकी कंपनी 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, रॉ मटेरियल को बहुत अच्छे से उनकी जांच परख करके उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है, पूरी मेहनत के साथ। मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि आयुर्वेद जो निर्माण जो प्रक्रिया है, वो मेहनत मांगती है, वो प्यार मांगती है, वो अच्छी नीयत मांगती है। तो इन सारी चीजों के साथ ही आपके प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, और इसीलिए आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं। इसलिए लोग लीवर का बड़ा बड़ा इलाज करा चुके हैं, तो आपका लियो से पीते ही लोग ठीक हो जाते हैं, लोगों की नहीं हो रही, लेकिन आपका डाइजेस्ट फिट चूरन देते हैं, डाइजेस्ट फिट सिरप देते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। क्योंकि हमने वास्तव में जो आयुर्वेदिक जो चीजें हैं उनका जिस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, वो आपके प्रोडक्ट में जाता है। और आपसे प्रॉमिस है कि आपके प्रोडक्ट इसी तरीके से बनाते रहेंगे। हम अपने प्रोडक्ट्स में कोई कलर, कोई फ्लेवर, कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं डालते हैं। और जैसा कि आज का जो प्रोडक्ट का हमारा विषय है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, आज का जो प्रोडक्ट है वो, जैसा आपको पता है, भारत का एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। जब ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे तो उससे पहले बहुत लंबे समय तक हमने ये अध्ययन किया कि कैसे, किस चीजों की ज्यादा डिमांड है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो ज्यादा लोगों तक पहुंचा के हम उनको स्वस्थ बनाने का काम कर सकते हैं, या आप अपने बिजनेस को बहुत नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। तो इस विषय में जब हमने बहुत जगह ये सर्वे किया, जगह जगह पूछा कि ज्यादातर लोग क्या इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और ज्यादातर लोगों का पैसा कहां खर्च हो रहा है, तो एक ही बात समझ में आई कि पुरुषों से संबंधित जो प्रोडक्ट है, खासकर उनका जो सेक्सुअल जो प्रोडक्ट है, वो भारत सबसे बड़ी खपत है। भारत में सबसे ज्यादा खपत इन्हीं चीजों की है, और लोगों को इसी चीज का फायदा उठाते हुए बहुत सारी कंपनियां, और मैं विदेशी कंपनियों की क्या बात करूं, बहुत सारी देसी कंपनियां भी ऐसी हैं जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है, आपकी भावनाओं का, आपकी मजबूरी का, आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं लोग। आपकी जो आप, आज हम बात करेंगे साइंटिफिकली भी और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी कि क्या वो मजबूरी है या क्या वो कमजोरी है जिसका, विदेशी कंपनियां तो ऐसी बहुत कम कंपनियां होंगी जो आपका फायदा उठा, लेकिन हमारी खुद की देसी कंपनियां, और वही जो लोग हैं जो आयुर्वेद से आपका विश्वास उठाने पे मजबूर कर रहे हैं लोगों का। आयुर्वेद तरह तरह के कैप्सूल बनाए जा रहे हैं, तरह तरह की टैबलेट्स बनाए जा रहे हैं आयुर्वेद के नाम पे, और पता चलता है उनमें आयुर्वेदिक कोई है ही नहीं।
महंगे महंगे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट आज की डेट में भारत में एक ही है, मैन सेक्सुअल इनहांसमेंट प्रोडक्ट्स। करोड़ों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं यहाँ पर महीनों के। हमारे देश के युवा, बढ़ती उम्र के लोग, जवान लोग, सभी तरह के वृद्ध लोग, सभी तरह के लोग इन तरह के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जिस उम्मीद के साथ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, साथ वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उनको वो चीजें उसमें नहीं मिल रही है, उनका पैसा पानी, कुछ नुकसान हो रहा है। तो आज हम एक ऐसे ही प्रोडक्ट डालते हैं, बहुत ही बेहतरीन, आप लोगों तक पहुंच भी चुका होगा, नहीं पहुंचा है तो पहुंचने वाला होगा, आपके स्टोरों तक पहुंच गया होगा। अगर आपके स्टोर्स एएसएम, एआरएस, एटीएस, एडीएस, आपके नजदीक जो भी स्टोर है, उनसे पूछें कि सर ये कंपनी में प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हमें कब मिलने वाला है। तो आप अपने स्टोर वालों से बात कीजिए, अपने अपलाइन से बात कीजिए, फटाफट अपने स्टोर्स के ऑर्डर लगा के प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी पहुंचाने अपने पास इसको पहुंचने की बंदोबस्त उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया है। तो बात करते हैं कि क्यों ये किंग केसरी कंपनी ने डिसीजन लिया कि हमें बनाना चाहिए, क्या वजह रही इसकी बनाने की, और मैं क्यों इस पे इतना फोकस कर रहा हूं कि ये प्रोडक्ट हर पुरुष को इस्तेमाल करना ही करना चाहिए। 18 साल के बाद किसी भी पुरुष की कितनी भी उम्र हो, उसको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, आज उसकी वजह जानते हैं। आप लोग बोलेंगे मैं तो समझता हूं, मेरे को क्यों जरूरत है, आपको भी जरूरत है। और क्यों जरूरत है, चलिए उस विषय पे आज बात करते हैं। तो मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से अपन करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए, अगर हम आयुर्वेद से चर्चा शुरू करते हैं, मैंने बताया कि वाजीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है आयुर्वेद का। किसी भी आयुर्वेदिक, अगर आपने आयुर्वेदिक बुक्स पढ़ी है या आयुर्वेद के बारे में कभी सुना है, तो मैं बात करता हूँ आयुर्वेद के कुछ अगर संपूर्ण आयुर्वेद को अगर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो इसको बोलते हैं अंग आयुर्वेद। पूरी चिकित्सा प्रणाली को 8 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वो है, तो सबसे पहले बात करते हैं अष्टांग आयुर्वेद के बारे में, 8 ब्रांचेज ऑफ आयुर्वेदा। जैसे कि आप नाम देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, शालाक्य तंत्र, रसायन तंत्र, भूत विद्या, कुमार भर्त्य, काय चिकित्सा, वाजीकरण, शल्य तंत्र और अगध तंत्र। इस पूरे आयुर्वेद को, आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को इन 8 भागों में किया गया है। जैसे इनके बारे में बहुत अधिक आपको जानकारी बहुत जुटाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि शालाक्य तंत्र के बारे में बात करें तो शालाक्य तंत्र होता है जो ईएनटी से संबंधित, जो कान, नाक, गला, ये सब बीमारियों को शालाक्य तंत्र में आता है। रसायन तंत्र में जो आपको ताकत देने वाली चीजें, रसायन औषधियों का सेवन होता है। भूत विद्या में दोनों तरह का, भूत विद्या को जैसा आप नाम से पता चल रहा, मानसिक रोगों का इलाज भी इसमें होता है। और भूत मतलब ये जो नाम से जाना जाता है, तो जो भी इंफेक्शन वाली बीमारियां वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ जो मानसिक रोग है वो इसके अंतर्गत आते हैं। कुमार भर्त्य, जैसा कि आपको इस पिक्चर में ही दिख रहा है, बच्चों से संबंधित चिकित्सा। काय चिकित्सा मतलब जनरल मेडिसिन से संबंधित। वाजीकरण, जैसा कि पिक्चर्स में आपको दिख रहा है, वाजीकरण का मतलब होता है कि जो हमारी शुक्र धातु है, या जो आपके पुरुष में पुरुषत्व को बनाए रखने के लिए जो तंत्र, जो औषधियां इस्तेमाल की जाती हैं, जो डिपार्टमेंट, जो पूरा एक डिपार्टमेंट है इसके ऊपर। वाजीकरण पूरा इसके अंदर कोई भी में इसी आपको वाजीकरण की इंपॉर्टेंस इसी से पता चल सकती है कि वाजीकरण प्रागत तंत्र जो जहरीली चीजें, या इसमें सभी तरह की जो भी और जो केसेस आ गए वो अगत तंत्र में आते हैं, जहर से, विष से संबंधित चीज। तो इस तरह करके भूत विद्या, कुमार भर्त्य, काय चिकित्सा, वाजीकरण तंत्र, शल्य तंत्र। तो ये दोस्तों आयुर्वेद के 8 अंग।
तो 8 अंगों में एक बहुत ही नाम है वाजीकरण। आज हम उसी वाजीकरण के ऊपर बात करने वाले हैं कि वाजीकरण क्या है। वाजीकरण का मतलब है, अगर मैं आपको, अगर बुक्स का भी मैं आपको रेफरेंस दिखाऊं तो मेरे पास भी जो आयुर्वेद की जो बुक है, जो आयुर्वेद का सबसे पवित्र बुक जिसको मानी जाती है, अष्टांग हृदय, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, ये सब आयुर्वेद की गीता है। ये जो सबसे पवित्र बुक्स है, अष्टांग हृदय जिसने पढ़ा है ना, तो उसको जीवन जीने की कला आती होगी, जिसने थोड़ा सा भी अष्टांग हृदय को। ये आयुर्वेद, कई बार लोग बोलते हैं ना आयुर्वेद दिमाग में नाम आते ही आता है कि जड़ी बूटी ये सब कुछ ना, वो बहुत बाद की बातें, वो बहुत बाद की बात है। आयुर्वेद का मतलब है कि आपको कैसे जीना, कितनी मिठाई में क्या मिलेगा, इस दवाई में ये कुछ इलाज। आयुर्वेद सबसे बुक है ये। आयुर्वेद की अगर आप पहली बुक उठाएंगे, उससे पहले आयुर्वेद का सबसे पहला क्या है, दूसरा अगर देखेंगे तो आपको, देखिए आप सबसे दिनचर्या आप अगर देख पाए इसमें, नहीं तो बाद में वैसे देख लेना। अष्टांग हृदय हर व्यक्ति को, चाहे वो आयुर्वेद से संबंध रखता है या नहीं रखता है, अष्टांग हृदय हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। अगर वो चाहता है कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊं, 27 साल तक जवान बना रहूं, तो उसको हृदय की जानकारी जरूर होनी चाहिए। बहुत शानदार बुक है। आपकी दिनचर्या, आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, उसके बाद दांतों को कैसे साफ करना है, उसके बाद नश्य कर्म कैसे करना है, उपटन कैसे करना है, शरीर में स्नान कैसे करना है, किस तरह का पानी इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद आपको भोजन करना है, मित्रों से मिलना है, अपने काम पे जाना है, उसके बाद कैसा व्यवहार करना है, आपके विचार बताए, किस तरह के विचार आपके होना चाहिए, होना चाहिए, भाषण विधि, आपको कैसे बोलना चाहिए, आपका बोलने का तरीका, लोगों से विचारों को कैसे गुप्त रखें, किन विचारों को प्रकट करना है, आचरण। देखिए स्पष्ट, ये आयुर्वेद है, ये है असली चिकित्सा। और हम क्या एलोपैथी के पीछे पड़े हैं, क्या सिखाती है, ये जांचे लिखो उन्हें मिलेगा, ये गोली दे दो, ये है एलोपैथी विज्ञान। और ये आप सोचो, क्या सुबह उठने से लेके दांत साफ, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, बात करनी आयुर्वेद में हमेशा। आयुर्वेद कोई इलाज करने का नाम नहीं है दोस्तों, आयुर्वेद खाली इलाज करने का नाम नहीं है। आयुर्वेद जीवन जीने की कला है कि कैसा जीवन जीना है, जिसको पढ़ लोगे कभी बीमार नहीं होगे। सुबह कैसे उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, किस दिशा में गमन करना चाहिए, रात को किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, ये सब कुछ। तो ये अष्टांग हृदय है, इसमें सारी चिकित्सा बताई गई। तो इसी में जैसे मैंने बताया, आज का जो हमारा विषय है, तो इसमें अगर बात करेंगे तो इसका जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें बताया गया है, वाजीकरण। ये देखिए आप, ये है वाजीकरण अध्याय। स्पष्ट इसमें बताया गया वाजीकरण, वाजीकरण का मतलब है, स्पष्ट इसका श्लोक है। अब हम यहां से वाजीकरण विधि नामक अध्याय में कहे गए विषयों की व्याख्या करेंगे। वाजीकरण का मतलब है कि पुरुष जिन चीजों का इस्तेमाल करके पुरुष में घोड़े के समान ताकत आ जाती है, घोड़े के समान एक्टिव हो जाता है, उस विद्या को बोलते हैं वाजीकरण। क्योंकि घोड़े को बोलते हैं, आयुर्वेद में बोलते हैं वाजी। तो जिस 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 चीज को इस्तेमाल करने से मनुष्य में घोड़े के समान स्फूर्ति आ जाए, घोड़े के समान ताकत आ जाए, उसको बोलते हैं वाजीकरण। के ऊपर बात है, जो हमारा किंग केसरी जो प्रोडक्ट है, ये पुरुषों का एक प्रोडक्ट है, पुरुषों को इस्तेमाल करने के लिए प्रोडक्ट तैयार किया गया है। और ये ऐसा है जो आपको वाजी लिखा है, इस पे भी आप खोलेंगे तो मिलेगा द बेस्ट आयुर्वेदिक वाजीकरण औषधि फॉर मैन। पुरुषों के लिए जो उत्तम वाजीकरण औषधि है, वो हमने इस्तेमाल करके और एक शानदार प्रोडक्ट आपके लिए तैयार किया। इसी के लिए भी इसके अंतर्गत जाता हूं, वाजीकरण में होता क्या है, क्या होता है वाजीकरण। हमारे शरीर में सप्त धातु मिलकर हमारे अस्थि, मज्जा और शुक्र, और ये जो कर्म मैंने बताया, इसी कर्म में धातुओं का निर्माण हमारे शरीर में होता है। जो भी चीजें खाते हैं उसके फिर वो है उसका प्लाज्मा,
फिर रक्त यानी खून, फिर तीसरे पे मांसपेशियां, चौथे पे वसा, पांचवें पे अस्थि हड्डियां, छठे पे मज्जा यानी बोन मैरो, सातवें पे शुक्र यानी प्रजनन संबंधित ऊतक या रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। ये इसी क्रम में सारी धातुएं बनती हैं। जो भी आप खाना खाते हैं सबसे पहले उस खाने का बनता है रस, फिर वो रस आगे बढ़ता है उससे बनता है रक्त, फिर वो रक्त आगे बढ़ता है उससे बनता है मांस, फिर उस मांस से बनती है मेद, मेद से बनती है अस्थियां, अस्थियां से बनती है मज्जा, और मज्जा से अंतिम सबसे उत्तम धातु बनती है, वो है शुक्र धातु। और ये शुक्र धातु काम आती है। सब कुछ वाजीकरण, वाजीकरण अध्याय का तंत्र का एक ही मतलब है कि आप उसकी वृद्धि की जाए, और जिस व्यक्ति में जितनी शुक्र धातु होगी समझो वो उतना ही होगा, उतना ही वो बलि होगा, उतना ही वो निपुण होगा, उसकी हर चीज चाहे उसकी नेशनल एक्टिविटी, जितना आपके अंदर शुक्र धातु वो उत्तम होगी उतना ही आपके अंदर बल आएगा, आपकी उम्र वो सब निर्भर करता है कि आप और किस अवस्था में है। ये जो धातुएं इसी क्रम में बनती धातु, अगर आपने कुछ भी खाया, कितनी भी अच्छी से अच्छी चीजें खाई, अगर उसका रस नहीं बनेगा तो रस नहीं बना तो आगे की सारी प्रक्रिया चेन यहीं से टूट जाएगी। रस से रक्त नहीं बनेगा, रक्त नहीं मांस नहीं, और मेद नहीं बनेगा तो अस्थि भी नहीं बनेगी, अस्थि नहीं बनेगी तो मज्जा भी नहीं बनेगी, और मज्जा नहीं बनेगी तो शुक्र धातु भी नहीं बनेगी। क्या तभी आप कुछ भी खाएंगे उसका रस बनेगा, नहीं तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप खा लोगे, कुछ भी अच्छी चीज लोगे, अगर उसका रस ही नहीं बनेगा तो शुक्र धातु तक तो बात, खूब खा रहे हो आप, खूब अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हो, लेकिन फिर भी आपके शरीर को बोलते लगती। इसीलिए अष्टांग हृदय में भी सबसे पहला जो वाजीकरण अध्याय के सबसे पहले लिखे गए, जो व्यक्ति अपने शरीर का शोधन करा आगे वाजीकरण औषधि तरफ बढ़ना चाहिए। शोधन का मतलब है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अच्छा यहाँ पर बहुत अभी थोड़ी हैवी है, बाहर खराब है, इस वजह से शायद नेटवर्क इशू हो सकता है, मेरी आवाज बीच में कटे या ऐसा कुछ हो, क्योंकि मौसम काफी खराब है, सीजन आपके यहाँ मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी बारिश है, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ सकता है, या अगर अभी आया हो तो थोड़ा सा कंटिन्यू अपन रखेंगे अगर ऐसा कुछ इशू आए तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका डाइजेशन कैसा है, पाचन शक्ति कैसी। अगर आपकी पाचन शक्ति खराब, किसी भी तरीके से कोई क्लेम करता हो कि ले ले तेरी शुक्र धातु बढ़ जाएगी, तेरी सेक्सुअल पावर बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। ये क्रम है, इसी क्रम में ही चीजें बनेगी। सबसे पहले रस बनेगा तो रस ही बनेगा, सीधा शुक्र धातु नहीं बन सकती। मैं आपको बोलूं ये ले हो जाएगी कैसे, अगर आपका डाइजेशन अगर अच्छा नहीं है। इसलिए शरीर को विधान बताया गया आयुर्वेद में कि वाजीकरण औषधियों को इस्तेमाल करने से पहले अपने शरीर का शोधन करा। जब आपके शरीर का शोधन हो जाए तब जाके आपको उत्तम वाजीकरण औषधियों का सेवन करना चाहिए। और अगर ये देखो आयुर्वेद हमारा इतना साइंटिफिक, आज से हजारों साल पुराने ग्रंथ है, ये हजारों साल पहले इतना ठीक बताया कि रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, अस्थि बनेगी, ऐसे बनेगा, पूरी प्रक्रिया कितने दिन लगते हैं, क्या होता, बहुत ठीक तरीके से बताया गया। इतनी जानकारी आप जब पढ़ेंगे ना या इस चीजों के बारे में सुनेंगे, मैं बताता रहूंगा आपको समय समय पे, नहीं भी पढ़ पाएंगे तो आपको अचंभित होगा, इतना साइंटिफिक था हमारा आयुर्वेद। अगर इसी बात को अब हम बात करते हैं दूसरे दृष्टिकोण से, अगर इसको मॉडर्न साइंस के हिसाब से मानते, जैसे आयुर्वेद मानता है कि शुक्र धातु पुरुषों के लिए सबसे उत्तम धातु है, और शुक्र धातु वो धातु है जो पुरुष को पुरुष बनाती है, पुरुष को पुरुष बनाती है, मतलब पुरुष के जो भी पुरुषोत्तम के कार्य है उन सब को पूरा करने के लिए जो उनको उनके अंदर जो बल आता है वो किस आता है, शुक्र धातु से ही आता है। तो दोस्तों ये जो शुक्र धातु है, अगर अब इसको मॉडर्न दृष्टिकोण से बात करें तो मॉडर्न साइंस क्या मानती है, मॉडर्न साइंस ये मानती है कि हमारे शरीर में एक हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। हमारे शरीर में एक हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो को पुरुष बनाता है। पुरुष में पुरुषत्व वाले जो भी गुण आते हैं वो ड्यू टू दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यही वो हार्मोन है जो पुरुष में पुरुषत्व को उत्पन्न करता है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भगवान ने हमारे अंदर बनाया है। आप देखें, ये कल्पना करें, और जैसे मैंने आपको बताया, देखिए टेस्टोस्टेरोन का मतलब
कि आपकी सेक्सुअल स्टेमिना, आपकी सेक्सुअल पावर। भाई खुद दिमाग लगा के सोचो, पुरुष का मतलब खाली सेक्स करना नहीं है, और काम भी बहुत है, भाग दौड़ना भी उसका है, उसकी फिजिक, उसका सोचना, उसके कार्य एक्टिविटी नहीं है। आप ये दो पिक्चर्स में देख सकते हैं, एक में आप देखें, एक का जो है उसका सब अच्छा दिख रहा है, दूसरी तरफ आपको आदमी बड़ा वीक और बड़ा ढीलापन सा नजर आ रहा है। इन दोनों में फर्क क्या है कि एक आदमी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल देख सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रॉपर, उसका माइंड शार्प मिलेगा, कॉन्फिडेंट मिलेगा, खुश मिलेगा, उसकी मसल मास अच्छे मिलेंगे, उसका हार्ट बड़ा हेल्दी होगा, उसकी स्ट्रॉन्ग इरेक्टाइल मतलब उसकी जो जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो अच्छी होंगी, उसकी स्ट्रॉन्ग बोन्स होंगी, उसकी उसका एनर्जी से भरपूर मिलेगा। और जिस इसके दूसरी तरफ जिस व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, उस व्यक्ति की उसका हमेशा थकान रहेगा, थका थका सा रहेगा, डिप्रेस्ड मूड में रहेगा, उसका अल्जाइमर डिजीज, इस तरह की बीमारियां, मानसिक बीमारियां उसको मिलेंगी, उसका फैट टिश्यू, उसका जो पेट है चर्बी, वो बड़ा मोटा पेट मिलेगा उसका, उसके जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसको मिल सकते हैं, उसकी सेक्सुअल पावर, उसकी स्टेमिना कम मिलेगा, उसकी हड्डियां कमजोर होंगी। तो इस तरह का डिफरेंस आप देख सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर क्या करता है। मेरे लेफ्ट साइड में दिख रहा है, बड़ा एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, हैप्पी। हर व्यक्ति, हर पुरुष यही चाहेगा कि वो ऐसा रहे। ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए? टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रॉपर होना चाहिए। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र धातु उत्तम होनी चाहिए। हमें बढ़ानी है अपनी शुक्र धातु, हमें अपना ओज बढ़ाना है, और हमें अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है। तो आप देखें इस तरह के डिफरेंस मिलेंगे टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रॉपर होने पर। ये साइंटिफिक 30 साल की, 20 साल से 25 साल की उम्र तक तो टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो हमारे अंदर 100% रहता है, बहुत बनता है हमारे अंदर। इसीलिए आप देखें 18-20 साल का जो पुरुष होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मिलेगा, एनर्जेटिक रहता है, उसकी सोच अच्छी, मतलब कॉन्फिडेंट रहेगा, उसकी चाल भी अच्छी रहेगी, मसल अच्छी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आदमी की सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है, पेट मोटा हो जाता है, शरीर थुल सा हो जाता है, धीरे धीरे चलने लगता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, मूड भी अच्छा नहीं रहता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 25 साल के बाद हमारे शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन रेट है वो घटने लगता है। हर साल साल दर साल साल दर साल साल दर साल घटता जाता है। हर साल आप देखेंगे 25 साल की उम्र में 100% टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन रेट है, 35 साल पे जाके वो 70% रह जाता है, 40 पे जाके 65% रह जाता है। तो दोस्तों जब ये टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल, जब टेस्टोस्टेरोन लेवल इस तरह घटने लगता है, तब होता क्या है, हमारे अंदर जो, अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें, जो शुक्र धातु की जो उत्पत्ति है वो कम होने लगती है। और जब ये सब कुछ होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है या शुक्र धातु की कमी होने लगती है, तो आदमी को समस्याएं आने लगती हैं। क्या समस्याएं आने लगती हैं? वो पहले की तरह स्टेमिना नहीं रहा उसमें, पहले की तरह भागदौड़ नहीं कर पा रहा हो, पहले की तरह सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है वो। और जब ये सारी समस्या आने लगती है ना, तो आदमी परेशान होने लगता है। उसको लगता है कि यार पहले मैं इतना चल पाता था, पहले मेरे को सांस नहीं चढ़ते थे, अब सीढ़ियां चढ़ता हूँ सांस चढ़ने लग गए, एक मंजिल चढ़ता हूँ बीच बीच में रुकना पड़ता है। पहले मैं फुटबॉल खेलता था, अब मैं उतना नहीं खेल पा रहा। पहले बैडमिंटन खेलता था, मैं कॉलेज में बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता था, लेकिन अब सांस फूलने लग गया है। मैं पहले जिम में जाता था, बहुत वेट उठाता था, अब उतना नहीं उठा पा रहा हूँ। पहले मैं सेक्सुअल एक्टिविटी में मैं इतना इन्वॉल्व रह पाता था, लेकिन अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जब ऐसा सब कुछ होने लगता है ना, तो आदमी उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, उसको बड़ा दुविधा में हो जाता है उस आदमी की। मेरी उम्र बढ़ने लगी, 35 का हो गया, 40 का हो गया हूँ, अपने आप को जब कई बार ऐसा होने लगता है तो फिर आदमी अपने आप को बूढ़ा मानने लग जाता है। आयुर्वेद में की बात बताइए दोस्तों, 100 साल तक आदमी बूढ़ा नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं, पुरुष हैं और 100 साल तक भी आप जवान बने रह सकते हैं, कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, उसके लिए ही इसमें योग बताए गए हैं, आयुर्वेद में बताए गए हैं कि अगर हर आदमी को 18 साल की उम्र के बाद अगर वो वाजिकरण औषधियों का सेवन करता रहे, तो वो 100 साल तक बिल्कुल जवान रह सकता है, घोड़े की तरह स्फूर्तिदायक रह सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी 100 साल तक इसी तरह जवान बने रहे, आपके अंदर भी स्टेमिना बना रहे, आप बूढ़े ना हो, तो हमें भी नित्य प्रतिदिन, इसमें स्पष्ट बताया गया, हर किसी को नहीं, हर व्यक्ति को 18 साल के बाद वाली आयु के हर पुरुष को अवश्य ही, जैसे रोज खाना खाता उसी तरह उसको वाजिकरण योगों का अवश्य सेवन करना चाहिए।
फायदा मिलेगा आपको। आज खा रहे हो ना, 40 साल के बाद जब शरीर का आज का खाए हुए वाजीकरण योग इसमें सब करेंगे, अभी तो फायदे मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन अब अगर वाजीकरण औषधियों का नित्य सेवन कर रहे हो, ये अभी से प्रॉपर बनती रहे। दोस्तों, जब ये समस्याएं लोगों को आने लगती है ना, जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है, शुक्र धातु की उत्पत्ति कम होने लगती है, तो आदमी फिर हमारे भारत में बहुत बड़े एक इंडस्ट्री है, जगह जगह आपको तंबू मिलेंगे, जगह जगह दुकानें मिलेंगी, जगह दीवारों पे ऐड मिलेंगी। भारत में एक कोई विदेशी भारत में आया, भारत में घूमा सब जगह, वो भारत में घूमने के बाद उसने किसी आदमी को, इंडियन को कहा कि सर मैं तो समझता था भारत में बेरोजगारी बड़ी समस्या है या खाने की समस्या, लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या और ही कुछ है सर। हर तरफ एक ही ऐड है, गुप्त रोगी मिले, गुप्त रोगी मिले, गुप्त रोगी मिले। बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा, आप लोगों का पैसा करोड़ों अरबों रुपए हर महीने पानी की तरह बह रहा है किस चीज में। ऐसी जब ये समस्या होने लगती है ना, तो बहुत सारे लोग बैठे जिन्होंने इसको नाम दिया गुप्त, गुप्त रोगी हो गए अब आप, गुप्त। और इस तरह की चीजें आप देखोगे पूरे भारत में, आपको इस तरह की ऐड मिलेंगी, गुप्त रोग, जो अनट्रेन्ड लोग हैं, अनक्वालिफाइड लोग हैं, जिनको कोई बस उनको पता है कि लोगों को कमजोरी आती है, सब पता है, और उसी कमजोरी का, उस मजबूरी का नाम उन्होंने रखा गुप्त रोगी, को बना दिया गुप्त रोगी। एक बार उनके पास चले जाओगे, बोलेंगे तू गुप्त रोगी है, तू निराश है, तू हताश है। आदमी सुन सुन के बेचारा निराश हताश हो जाता है, और ऐसा गुप्त हो जाता है जिंदगी में फिर किसी को नजर नहीं आता है। नहीं पढ़ना है, साइंटिफिक है कि 25 साल तक आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रॉपर रहता है, उसके बाद घटेगा ही घटेगा, सब कुदरत का नियम है। और घटेगा तो उसको बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में समाधान भी बता रखे हैं, फालतू किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब आयुर्वेद केमिकल्स, खतरनाक दवाइयां दे रहे हैं। सिल्डेनाफिल नाम के साल आता है, खूब सुना होगा, स्टोर पर मिलते लेते हैं, तो आपके अंदर प्रेशर एकदम रेज कर देता है, आपके अंदर ऐसा लगता है बस ताकत आ गई मेरे अंदर। बहुत खतरनाक दवाइयों का, ऐसे ऐसे केमिकल्स का आपके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है। जब आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, तो आपके सारे अंगों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, और आपको ये की बात लगता है कि अब कि मेरे अंदर ताकत आ गई है। सोचो आप, जब किसी एक अंग की तरफ, देखो इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, जब आपके किसी एक अंग की तरफ लगता है कि आपके अंदर स्टेमिना आ गया, जाता है, किडनी जाता है, ब्रेन में जाता है, तो कितना बैड इफेक्ट उन पर डालता है, एकदम ओवरलोड पड़ता है सभी चीजों पे। तो दोस्तों, ऐसी किसी चीज के चक्कर में ना पड़े। आयुर्वेद में इस चीज का समाधान बताया गया कि 25 साल के बाद हर पुरुष को, 18 साल के बाद कि हर पुरुष में ये समस्या है, क्योंकि उनका शुक्र प्रजनन, जो शुक्र का जो उत्पत्ति का है, वो हमारे हमारे जो हमारे पुराने आचार्य थे, कितने साइंटिफिक थे वो, उन्होंने आज से हजारों साल पहले, लैब आज बता रही है टेस्टोस्टेरोन, और ये उन्होंने आज से हजारों साल पहले बता दिया था कि इस तरह शुक्र धातु होती है, उसके कम पड़ जाने से इस तरह की लक्षण आते हैं, और उनको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक बता रखा हर चीज में, कोई लैब जांच कुछ जरूरत नहीं है, टेस्टोस्टेरोन कराना है, फलाना कराना, सब बता दिया था उन्होंने। तो दोस्तों, आप इस बात करें कि ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया कि हमें वाजीकरण औषधियों का सेवन करना चाहिए, वाजीकरण योगों का सेवन करना चाहिए। अब कौन सी है वो वाजीकरण औषधियां जिनका सेवन करना चाहिए? इसमें बहुत सारे योग बताए गए हैं, चरक संहिता में बहुत सारे योग बताए गए हैं, और हमने उन सारे अध्ययन करके, बहुत सारी इन किताबों का अध्ययन करके, जो सबसे बेस्ट कुछ वाजीकरण औषधियों को हमने चुना, और उन सबको चुन के आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमने तैयार किया है। इसका नाम है किंग केसरी। कौन कौन सी इसमें हब्स है? जैसे कि शुद्ध शिलाजीत, शिलाजीत के बारे में बताया गया है। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे शिलाजीत के बारे में, तो शिलाजीत के बारे में, इसमें द्रव्य गुण विज्ञान में ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। शिलाजीत के बारे में एक बात बताइए कि इतनी पावरफुल चीज है कि मृत्यु से भी आपको जिता सकती है शिलाजीत। अगर कोई भी पुरुष अगर शिलाजीत का सेवन करता है, नियमित रूप से सेवन करता है, तो वो बूढ़ा नहीं होता है, 100 साल तक जवान बना। शिलाजीत के बारे में ऐसा लिखा गया है, और ये मृत्यु को भी हराने वाली औषधि है, शिलाजीत के बारे में ऐसा बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है शिलाजीत। उसके बाद सफेद मूसली,
पोंछ बीज, वानरी, इसको वानरी वानरी औषधि भी बोलते हैं, जंगल में मिलती है। रोए, इसमें वानर की तरह रोए होते हैं। अश्वगंधा, बेस्ट नर्वाइन टॉनिक इन द वर्ल्ड, दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए। मैं आपको बताऊंगा किंग केसरी आपके लिए और क्या क्या कर सकता है। दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए, टेंशन दूर करने के लिए अश्वगंधा सबसे बेस्ट हर्ब इन द वर्ल्ड। आज तक इससे बढ़िया पूरे वर्ल्ड में कोई औषधि नहीं है अश्वगंधा से अच्छी। विदारी कंद के बारे में बताया गया कि अगर प्रतिदिन व्यक्ति विदारी कंद का सेवन कर लेता तो 1 महीने बाद पूर्ण बाजीकरण को प्राप्त करता है। इस बुक में लिखा गया है विदारी कंद के बारे में। मैं एक श्लोक आपको दिखा दूंगा इसमें। अरकरा बहुत शानदार औषधि, फल बहुत शानदार औषधि। इसके अलावा ये कुछ एक मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। इसके अलावा सफेद मूसली, काली मूसली, अश्वगंधा, इसके अलावा शतावरी, विदारी कंद, शिलाजीत, केसर, ताल मखाना, नाम सुना होगा आपने। उत्तम, उत्तम जिसको ताल मखाना एक ऐसी बीज ताल मखाने के इस्तेमाल किए जाते हैं जो बेसिकली जो कमल का जो फूल होता है, पानी के अंदर ये ताल मखाना के बीज पाए जाते हैं। उत्तम बीज स्तंभक है जिन व्यक्तियों को अर्ली डिस्चार्ज की समस्या, बहुत बड़ी समस्या लोगों को कि वो जल्दी अर्ली डिस्चार्ज, उनका जो सीमेन का जो डिस्चार्ज है वो अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है। 2 ही तरह की ज्यादा समस्या है लोगों को। एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कि उनके जो अंग है उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आती है। दूसरा अर्ली डिस्चार्ज वाली समस्या। तो अर्ली डिस्चार्ज के लिए करना क्या होता है, इसमें आयुर्वेद में बताया गया कि जो उनका जो शुक्र धातु है, जो उनका वीर्य है, वो उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। इस वजह से अर्ली डिस्चार्ज जैसी समस्या लोगों को आती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, खाना पीना नहीं है, स्ट्रेसफुल है, तो अर्ली डिस्चार्ज वाली बहुत बड़ी समस्या है। और इसी की वजह से लोग इन ऐसे जो मैंने बताया खानदानी दवा खाना ऐसी जगह जाते हैं और वो लुटते रहते हैं। अर्ली डिस्चार्ज बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप चाहते हैं अर्ली डिस्चार्ज, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सारी समस्याएं दूर हो तो अर्ली डिस्चार्ज के लिए जो ताल मखाना है बहुत शानदार औषधि है। मखाना क्या करते हैं, जो शुक्र गाढ़ेपन को बहुत अधिक तक बढ़ा देता है जिससे अर्ली डिस्चार्ज नहीं आती। तो ताल मखाना, उसके अलावा सालम पंजा बहुत ही दुर्लभ औषधि है, बहुत दुर्लभ, हिमालय में मिलती है, बहुत ही दुर्लभ औषधि है, बहुत मुश्किल से पाई जाती है। इसके अलावा बहमन, सफेद बहमन आपकी इच्छा को बढ़ाती है। इन बहमन का काम है, जो श्वेत और लाल बहमन है, ये आपकी इच्छाओं को, इनको बोला जाता है जो सेक्सुअल इच्छा बढ़ाने की जो औषधियां है वो लाल बहमन और सफेद बहमन है। इस तरह करके आयुर्वेद में ये जो उत्तम वाजीकरण औषधियां हैं उनका जो मैं आपको बता रहा हूं, हर एक के अलग अलग काम है। इन सारियों का अलग अलग काम देखते हुए कौन शीतवीर्य है, कौन क्या काम करती है। ताल मखाना बहुत शीतवीर्य है आपके। ये ऐसी दवाइयां नहीं कि दिया और एक्साइटमेंट आया, एकदम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, हाई बीपी है, प्रॉब्लम हो जाएगी या अचानक कुछ एकदम हुआ, नहीं। ये औषधियां क्या करेंगी आपके लिए, ये औषधियां आपके शरीर में शुक्र धातु को बढ़ाएंगी। और ये डेफिनेटली बात है दोस्तों, जिसमें शुक्र धातु बढ़ेगी वो तो उसमें ताकत आएगी आएगी, सोचना नहीं है। सब कुछ अच्छा होगा, उसके चेहरे पे चमक आएगी, उसकी फिजिक अच्छी होगी, मांसपेशियां अच्छी होंगी, सोचने की शक्ति अच्छी होगी, सेक्सुअल अच्छी होगी, अर्ली डिस्चार्ज नहीं होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर इन औषधियों का नियमित 1 महीना, मेरी बात मान के 1 महीना तक इन वाजिक औषधियों का सेवन कर लो। 1 महीने में आप अपने आप में दिन रात का परिवर्तन पाएंगे। आप पाएंगे, आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होने लग गए हैं, आपके अंदर जो सेक्सुअल डिजायर थी पहले से बहुत अच्छी हो गई है, आपका स्टेमिना बहुत बढ़ गया है, अर्ली डिस्चार्ज ऐसी समस्याएं। लेकिन ये उम्मीद देखिए, इसके रिजल्ट मिलेंगे, 100% मिलेंगे। दूसरे तीसरे दिन से मिल सकते हैं, 5वें छठे दिन से मिल सकते हैं, 1 हफ्ते मिल सकते हैं, 15 दिन में। लेकिन ऐसी कोई उम्मीद को अगर आपको कोई बोलता है कि हमारा XYZ प्रोडक्ट लो और आज शाम को ये रिजल्ट देखना, अगर ऐसा कुछ है दोस्तों तो समझो वो सरासर गलत है। भरोसा रखो अपने शरीर को, खिलवाओ अपने शरीर को, कोई डेमो मत बनाओ कि आज खाया और बस शाम को बस ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कोई भी चीज खाओगे पहले रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर अस्थि बनेगी, फिर मज्जा, फिर शुक्र धातु बनेगी, तब जाके स्टेमिना आएगा यार। 1-1 दिन भी प्रक्रिया लगाई, 1.5 दिन माना किसी आचार्य ने, तो भी 7 दिन का तो समय दो। ऐसा कोई जादू नहीं है कि बहुत सारी इसमें अच्छी ऐसी औषधियां है। आपको क्या फर्क मिलेगा पहले दिन से? आप क्या फर्क मिलेगा? इसमें अश्वगंधा है,
पहले दिन से आप जब इसको लेने लगेंगे ना, आप फील करके देखना, आपकी नींद बहुत अच्छी आने लग जाएगी, स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, माइंड एकदम रिलैक्स महसूस, रात को चमकना। वाजिकनोज भी फायदा यही है, वाजिकनोज जब आप सेवन करेंगे, अगर आप सेक्सुअल इच्छा में अगर इच्छा रखते हैं तो आप सेक्सुअल पावर बढ़ जाएगी, अगर आप रिलैक्स होकर सोना चाहते हैं तो नींद बहुत अच्छी आएगी। सब कुछ बताया गया है। अगर आप वाजिकनोज सेवन कर रहे हैं और आप अगर सेक्सुअल क्रिया में आप अगर इन्वॉल्व है तो आपको वो अच्छा लगेगा। अगर आप उसके बाद रिलैक्स होना चाहते हैं तो आपका दिमाग रिलैक्स होगा। अब नोटिस करके देखना दोस्तों, पहले दिन ही लेना 2 चम्मच रात को, और इसको चबाना है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, उसको चबाते जाना है। हो सकता है काफी देर तक चबती रहे, चबाते जाना है, और जब बाद में चबा हो जाए तो उसको निगल लेना, ऊपर से ठंडा दूध पीना है, चबा के खाना, इसको ऊपर से दूध पीना है। पहले दिन ही आप नोटिस करेंगे आपको बहुत रिलैक्स, आपका दिमाग इसमें इतना शानदार हमने अश्वगंधा डाला, आपके दिमाग को रिलैक्स करेगा, तो अच्छी नींद आएगी, सुबह आप उठेंगे एकदम फ्रेश उठेंगे, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, आप सेक्सुअल इच्छा करना चाहेंगे तो उसमें बढ़ेगा, अर्ली डिस्चार्ज रुकेगा। तो इन सारी औषधियों को बहुत साइंटिफिक तरीके से हमने अध्ययन करके किसके क्या फायदे हैं, किसका पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए, किसका एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, किसका काढ़ा इस्तेमाल करना चाहिए, और सारी चीजों को मिक्स करके हमने एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट दोस्तों आपके लिए तैयार किया है। इसका नाम है किंग केसरी, एंजॉय एज ए किंग। क्यों लिखी है? वो सब करते थे, युद्ध लड़ते थे, पहले तो बताते हैं बहुत सारी शादियां करते थे, रानी 100 रानियां होती थी उनकी, घर परिवार बड़ा होता था, बड़े बड़े युद्ध भी करने होते थे, बड़े बड़े विचार विमर्श भी करने होते थे, बड़े बड़ी सभाएं भी करनी होती थी। इसलिए वो अपने आप को जवान बनाए रखने के लिए इस तरह की वाजिकरण योगों का अवश्य सेवन करते थे। अगर आप भी चाहते कि राजा की तरह जीवन, आपका भी मान सम्मान बढ़े, आपके घर में आपकी बहुत रिस्पेक्ट हो, लोग आपकी बात माने, तो हमें इस शुक्र धातु को खाना पड़ेगा। ओज निर्भर करता है कि आपके चारों तरफ खड़े वाले लोग आपकी बात मानते या नहीं मानते हैं। आपने देखा हो कोई व्यक्ति बोलता है तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, कोई बोला उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। डिपेंड करता है आपका ओज कितना, ओज तब बनेगा जब आपके अंदर शुक्र धातु उत्तम होगी। तो दोस्तों इन सारी नायाब हब्स को हमने सिलेक्टेड जगह से सिलेक्ट किया है, और इन सारी चीजों को मिला के बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आपके सामने है, किंग केसरी। अगर आप भी चाहते हैं कि राजा की तरह जीवन जीना, शतायु होना, 100 साल तक जवान बने रहना, तो हर व्यक्ति को जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, प्रतिदिन 10 ग्राम इसका सेवन शुरू कर दो। छोटी चम्मच है तो 2, बड़ी चम्मच है तो 1, रोज को चबा और ऊपर से ठंडे का इस्तेमाल करना है। बस आगे आप इस पे छोड़ दो, आपका जो यही काम है जो मैंने बताया। आगे ये क्या करेगा अंदर जाके, वो सब मुझे दिख रहा है कि अंदर क्या करेगा। आपकी धातुओं का निर्माण, आपकी धातुओं को पुष्ट कर देगा। आप फील करेंगे यू आर ए किंग। आज भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला अगर कोई प्रोडक्ट है तो सेक्सुअल मैन के लिए सेक्सुअल इनहांसमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, और इस प्रोडक्ट की मैं गारंटी देता हूं, 100% मैं दावा करता हूं कि 100% काम करेगा, सभी पे काम करेगा, क्योंकि पुरुषों की धातुओं को पुष्ट करता है। धातुएं जब पुष्ट होंगी तो आपके अंदर ग्रोथ होगी ही होगी, आप रिलैक्स महसूस, अर्ली डिस्चार्ज जैसी समस्या खत्म हो जाएंगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन खत्म हो जाएगा, आपका जो मन में डिजायर सेक्स की, लोगों की सेक्स की जो डिजायर है वो समाप्त हो गई है, बोले सेक्स में मन नहीं करता है। बहुत सारे घर परिवार खराब हो रहे हैं इस चक्कर में। साफ बताया गया वाजिकरण की, क्यों इसमें बताया गया आयुर्वेद में, क्योंकि पुरुष और जो महिला है वो उनका अगर गृहस्थ जीवन है तो गृहस्थ जीवन बताया गया है कि उनको आपस में दोनों खुश रहेंगे, दोनों संतुष्ट रहेंगे तो इनका घर परिवार अच्छे से चलेगा। आज बहुत सारे परिवारों में यही बात है कि दो तो एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, कोई संकोच की बात नहीं है, और पुरुष अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, वो अपना गुस्सा होता है, चिड़चिड़े हो गए। क्यों? क्योंकि बेचारों की भागदौड़ भरी जिंदगी है, अच्छे टाइम पे खाना नहीं खा पा रहे हैं, स्ट्रेस है, काम की स्ट्रेस है। तो इसीलिए इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए हमने एक शानदार प्रोडक्ट बनाया है, किंग केसरी। सभी लोगों को, अगर आप चाहते हैं वास्तव में अपना एक अच्छा जीवन जीना, तो दोस्तों आज से ही लेना शुरू कर दें, आप पाएंगे बहुत ही अच्छा जीवन जिएंगे। आप में जिंदगी एक बार मिली है दोस्तों, भगवान ने आपको पुरुष बनाया है तो पुरुष वाले काम भी दिखाइए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने घर के लीडर बनिए, अपने समाज के लीडर बनिए, अच्छा जीवन जिए। आप नहीं कि ऐसे घूम रहे मर गए, हाँ ठीक है जी, कट रही है, कोई आपसे बोले क्या हाल है जी, बहुत अच्छा हूं, हाथ में
मिलाए तो पता चले हाथ कुछ मिला है नहीं, हाँ ठीक है जी कट रही है, इसीलिए जीवन मिला है क्या है? पुरुष होना तो पुरुष वाले काम करके दिखाओ एक बार। हर व्यक्ति को प्रमोट कीजिए ये भारत में, और लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाने का गारंटी देता हूं, जितनी हाफ इसमें लिखी है, पूछ लेना अपने शहर में किसी भी आयुर्वेदाचार्य से, जितनी हाफ जिसमें हमने डाली है, अगर वो बात करेंगे ना तो आपको बोलेंगे कम से कम 5-6 हजार रुपए का प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन हम बल्क में बनाते हैं, बहुत अच्छी तादाद में बनाते हैं, इसलिए बहुत इकोनॉमिक रेट में आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, महंगा नहीं है। अपने ऊपर एक महीने में 3050 रुपए खर्च करके अगर आप चाहते हैं पुरुषोत्तम गुण आप में बना रहे, आप कॉन्फिडेंट फील करें, तो मुझे नहीं लगता कि कतई महंगा है। इतना खर्चा लोग शराब पी के कर देते हैं, 1000 2000 3000 रुपए की रोज शराब पी लेते हैं, गुटखे खा लेते हैं, नशा करते हैं लोग घर जाने से पहले। मैंने देखा है कि सर सेक्सुअल स्टेमिना कम हो गया, नशा करके जा रहे हैं इस चीज को कम करने के लिए। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं बातों को बोलने में, समाज की सच्चाई है ये। सर 2 पैक लगा के घर जाता हूं क्योंकि शरीर में वीकनेस फील कर रहा हूं, मेरे अंदर वो स्टेमिना नहीं रहा, नशा करके जाता हूं ताकि कुछ अच्छा हो सके। खिलवाड़ कर रहे हो दोस्तों अपने शरीर के साथ, खोखला हो जाएगा शरीर धीरे धीरे अंदर से। धातु नहीं बन रही उससे, बस कुछ समय के लिए दिमाग को सुन कर रही है, वो स्ट्रेस दूर कर रही है, ताकि आप सोचे, आप जब कुछ समय के लिए जब नशा करते हैं तो आपकी जो सेक्सुअल स्टेमिना है वो सब बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय आपका दिमाग कुछ रिलैक्स हुआ कुछ समय के लिए। लेकिन बाद में जब उसका असर खत्म होता है तो उतने ज्यादा और डिप्रेशन में जाओगे और शरीर अंदर ही अंदर खोखला, कोई वो चीज अंदर है ही नहीं, शुक्र धातु बन ही नहीं रही, तो कैसे उस चीज यूज करेंगे? घड़े में अगर ऊपर से कुछ डालोगे नहीं और वो लीक ही रहेगा तो वो खोखले हो जाओगे। ऐसा ही हो रहा है, दिख रहे जवान हो, लुकिंग यंग लेकिन फीलिंग ओल्ड। भाग के देखो 4 कदम, सांस चढ़ रहे हैं आपको, ये तो ऐसे जवान हो क्या? 40 साल उम्र हुई है, 45 साल उम्र हुई है, 55 साल उम्र हुई है, बूढ़े हो गए, मान लिया अपने आप को बूढ़ा, आपने बूढ़े नहीं हुए हो। बस साइंटिफिक है कि शुक्र धातु की कमी है। अगर आप चाहते हैं आपका परिवार खुश रहे, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा बना रहे, इसी गलत चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू की दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन बात, युवा गलत मार्ग कर रहे हैं, लूट बेचारे पैसे के, पैसा उनका खराब हो रहा है, गुप्त हो रहे हैं, गुप्त निराश हताश। कोई गुप्त निराश हताश नहीं है, पहुंचा दिए हर एक के हाथ में किंग केसरी। फिर देखना कैसे वो जो हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद इनको के आधार पर इस योग का निर्माण किया है, बहुत अधिक मात्रा में उत्तम शिला, केसर, अश्वगंधा, इन सारी चीजों को, सफेद वर्गोक, शूरसालम, पंजासालम, मिश्रीसालम, गट्टा, काली मुसली, विदारी, इतनी नायाब औषधियों का मिश्रण करके प्रोडक्ट आपके लिए तैयार किया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इससे अच्छा पुरुष के लिए कुछ नहीं हो सकता, नथिंग बेस्ट, इससे कुछ नहीं दे पाऊंगा पुरुषों के लिए। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, चलने वाला प्रोडक्ट है। आपके बिजनेस को नहीं, अभी बिजनेस नहीं बढ़ा पाओगे तो कभी नहीं बढ़ेगा। करोड़ों अरबों रुपए लोग पैसे की पानी की तरह बहा रहे हैं इन चीजों के लिए, और आपके पास इतनी नायाब चीज है। अगर आप भी बिजनेस नहीं कर पाओगे तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कभी बिजनेस में आगे ग्रो कर पाओगे, या कभी अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी कर पाओगे, कभी आपकी हीन भावना को दूर कर पाओगे, कभी घर में जो आपके जो एक हीन भावना आ गई, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी उम्र हो गई है, मैं ये नहीं कर पाता हूं, मैं वो नहीं कर पाता हूं, नहीं, कतई बूढ़े नहीं हुए हो। फुल कॉन्फिडेंस दिखाओ, अपने अंदर की कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। छोड़ दो सोचना, इस दिमाग से बूढ़े मान लिया आपने, आपने नहीं हो यार, अभी जवान हो और जवान बने रहोगे, मेरा दावा है आपसे। हमें सबको मिलके देश के लिए भी बहुत कुछ करना है, लेकिन देश के लिए तब करोगे, पहले खुद के लिए करो, खुद में ताकत होगी तो देश के लिए कुछ कर पाओगे, तो इस समाज के लिए कुछ कर, पहले परिवार को संतुष्ट करो, स्ट्रोंगनेस, कॉन्फिडेंट रहेगा, परिवार से खुश रहोगे, तभी देश के लिए समाज के लिए कुछ कर पाओगे। नहीं तो अंदर ही अंदर कुटते रहोगे, चिढ़ते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, परेशान रहोगे, नशे की आदतों में पड़ जाओगे। ऐसा ही हो रहा है देश के युवाओं के साथ। दोस्तों अपनी रेजोनेट एंड एलिवेट योर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाइए, चाहे कोई भी परफॉर्मेंस हो, चाहे आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी हो, चाहे आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी चीजें हो, सभी तरह की परफॉर्मेंस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो 100% मेरा दावा है कि इसको जब यूज करेंगे आप खुद बताएंगे कि सर जो आप कह रहे थे वो 100% ट्रू है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि इससे अच्छी चीज पुरुषों के लिए नहीं बन सकती,
इसमें वो सारी चीजें डाली हैं जो आपके लिए आवश्यक है। तो मैंने तो खाना शुरू कर दिया है दोस्तों, और उम्मीद करता हूं आपने भी खाना शुरू कर दिया होगा। अगर नहीं खाना शुरू किया तो आज से ही ऑर्डर कीजिए, कंपनी में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। आपके स्टोर, नजदीकी स्टोर पे भी पहुंच चुका होगा, नहीं पहुंचा तो स्टोर वाले से बात कीजिए, इसके ऑर्डर लगवाइए और फटाफट इसको खाना शुरू कीजिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप जवान रहेंगे, शतायु रहेंगे, 100 साल तक जवान रहेंगे, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, आपको कोई हीन भावना नहीं आएगी, आपको गुप्त निराश हताश नहीं होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर संदीप यादव फिर आपको एक ही बात रिकमेंड कर रहा हूं कि हमें इन वाजिकण औषधियों का सेवन अवश्य करना चाहिए। और आज से उम्मीद करता हूं कि आज से ही आप इसको लेना शुरू करेंगे, आप अवश्य लाभान्वित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, सुपर एलेक्स।